आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है नर्वस सिस्टम उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो हम नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या है जी। नर्वस सिस्टम हमारे पास ये है कि किसी भी किस्म के न्यूरॉन्स जो कि बॉडी से रिलीज हो रहे हैं वो किस तरह इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट से और किस तरह उन्हें फॉरवर्ड कर देते हैं टूवर्ड्स द इफेक्टर्स। अब नर्वस सिस्टम हमारे पास जो है इसके दो पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है जी, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो दूसरा पार्ट है हमारे पास उसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज पेरिफेरल, PERI। ठीक है जी, और PHERIAL, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो है जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें मोस्टली हमारे पास क्या है जी, न्यूरॉन्स ही हैं कि किस तरह बॉडी से डिफरेंट न्यूरॉन्स निकलते हैं, किस किस पार्ट्स की तरफ जाते हैं। अब अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं जी किसमें, दो चीजों में। एक को हम कहते हैं ब्रेन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ब्रेन क्या है हमारे पास जी, ब्रेन आज का हमारा इसी टॉपिक का दूसरा पार्ट भी है। और ब्रेन क्या करता है, ये एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जितनी भी हमारी बॉडी में होती हैं। और दूसरा है हमारे पास जी स्पाइनल कॉर्ड, और ये भी क्या करता है, ये ब्रेन को भी इंफॉर्मेशन देता है। और कुछ जो हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क होते हैं या कुछ रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो कि एकदम से होते हैं, ये उनको भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो उसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं जी नर्व, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास नर्व हो गई जो कि उसके हमने पिछली वीडियोस में उसकी टाइप्स पढ़ी थी, किस तरह की होती है। सेंसरी नर्व होती है, मोटर नर्व होती है और मिक्स नर्व होती है। और दूसरी है हमारे पास जिसे हम कहते हैं जी दैट इज नोन एज अ गैंग्लियन। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं गैंग्लियन। गैंग्लियन हमारे पास क्या है जी, जब डिफरेंट न्यूरॉन आपस में मिल जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको लिपिड्स की लेयर जो है वो कवर कर लेती है। अब ये हमारे पास क्या थे जी, हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो हमें पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये क्या है, ये मेन प्रोसेसिंग सेंटर है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है जी, हमारे पास ये मेन प्रोसेसिंग सेंटर है। मतलब ये है कि जितने भी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं सबको कंट्रोल करता है हमारे पास कौन, जिसे हम कहते हैं जी पेरिफेरल सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये हमारे पास क्या है, मेन प्रोसेसिंग सेंटर। अब जैसे कि हमें पता है कि इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं जी, इसमें हमारे पास आ जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हम एक डायग्राम ले आते हैं। ये हमारे पास जी एक डायग्राम आ गई जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है जी, ब्रेन भी मौजूद है और स्पाइनल कॉर्ड भी। ये जो रीजन है हमारे पास इसे हम कहते हैं ब्रेन, हम इसको लेबल कर लेते हैं। और ये जो आपको येलोविश सफ नजर आ रहा है यहाँ पे भी, इसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हम लिख लेते हैं दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब इसके अलावा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि इसमें ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये कंट्रोल करते हैं जी, किस चीज को कंट्रोल करते हैं हमारे पास, डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। ठीक है, या ऑलमोस्ट एंड ऑल, तकरीबन जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ऑलमोस्ट एक्टिविटीज जो है हमारे पास। ठीक है, हम इसको ऑलमोस्ट एक्टिविटीज लिख लेते हैं कि बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जी क्या था, ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम था। अब अगर हम बात करें जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो उसमें हमारे पास जी क्या है, उसमें हमारे पास जी नर्व हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या हमारे पास नर्व हैं, और यही नर्व जो है ये ब्रेन से निकलती है, जिसे हम कहते हैं कि ये क्या है, यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन है। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे यूनियन ऑफ सेवरल। मतलब ये है कि वो एक्सॉन जो हैं वो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। वो सेंसरी नर्व के भी हो सकते हैं, मोटर नर्व के भी हमारे पास हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें किस चीज़ की, दैट इज गैंग्लिया या गैंग्लियन की, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लस्टर है जी। ठीक है, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स हैं। ठीक है,
लेकिन न्यूरॉन्स की किस चीज है, न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज हैं। जैसा कि अब हमें पता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास, ये दो ही तरह के होते हैं, सॉरी उसके दो पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं सेल बॉडी, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं उसकी जो डेंड्राइड्स हैं और न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी में आ जाते हैं। और दूसरा जो उसका पार्ट है उसे हम एक्सॉन कहते हैं, जो कि क्या करता है, या इंफॉर्मेशन को लेके आता है टूवर्ड सेल बॉडी, या लेके जाता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जो कि कंप्लीट स्ट्रक्चर है किस चीज का, न्यूरॉन का। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना जो हमारे इसी टॉपिक का दूसरा हिस्सा है जिसे हम कहते हैं ब्रेन, और ब्रेन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम बात करें जी किस चीज़ की, ब्रेन की बात करें और स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले जो कि हमारे पास क्या है, ब्रेन। ठीक है, अब ब्रेन जो है हमारे पास, ये क्या है जी, ये जो है ये सेंट्रल एक्टिविटीज जितनी भी बॉडी में हो रही होती है उन सबको ये कंट्रोल करता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, आपको एक ब्रेन जो है जो एक्सपोज हो चुका है, जिसके जो स्कल है उसको रिमूव कर दिया गया है, ये हमारे पास मौजूद है। अब ब्रेन को कौन चीज कवर करता है जी, ब्रेन को कवर करती है स्कल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं खोपड़ी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये जी जैसे कि हमने पीछे कहा कि ये क्या है, ये कंट्रोल सेंटर है। मतलब ये है कि जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं बॉडी में उन सबको कंट्रोल करता है ब्रेन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से फंक्शन है। अब ये कहा जाता है कि जो बॉडी का वेट है वो हमारे पास क्या है, उसका जो 2% है जी वो ब्रेन का वेट होगा। मतलब ये है कि 2% ऑफ द बॉडी वेट, WT क्या है हमारे पास, ये वेट है। तो ये लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 100 kg की बॉडी है, ठीक है, तो उसमें से 2 kg ब्रेन होगा। और जो है इसको कवर करते हैं कौन सी चीज जी, इसको कवर्ड किया है जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज बाय, सॉरी इसको कवर्ड किया है 3 लेयर्स ने। ठीक है, और लेयर्स को हम क्या कहते हैं, लेयर्स को हम कहते हैं मेनेंजेस। ठीक है, अब जो है अगर हम देखें इस डायग्राम में तो आपको ये जो है ये हमारे पास क्या है, इसे हम कहते हैं मेनेंजेस। ठीक है, मैं इधर लेबल भी कर देता हूं, ये हमारे पास क्या है, मेनेंजेस। ठीक है, अब ये मेनेंजेस जो हैं इनका प्रॉपर फंक्शन है और हर एक मेनेंजेस जो है ये भी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। तो जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये क्या करते हैं जी, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे पास किस चीज को, ब्रेन को। ठीक है, किसी भी डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज को, ब्रेन को। सो फर्स्ट फंक्शन इसका क्या हुआ, प्रोटेक्शन। सेकंड फंक्शन इसका क्या है जी, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है जी, मतलब ये है कि ब्रेन को जो खुराक मिलता है या जो खाने जो हम चीज़ें खा लेते हैं, मेटाबॉलिज्म जब हो जाता है तो वो सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास स्टोर हो जाती हैं किस चीज़ में, मेनेंजेस में। और थर्ड क्या है, ये मेनेंजेस जो हैं ये रिचली सप्लाइड हैं विद द कैपिलरीज। तो ये क्या करते हैं जी, ऑक्सीजन भी सप्लाई करते हैं किस चीज़ को, ब्रेन को। अब अगर हम बात करें तो ब्रेन में हमें जी नजर आती हैं जिसे हम कहते हैं फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, ये हमारे पास क्या है, फ्लूइड फिल्ड। ठीक है, मतलब ये है कि ये भरी हुई हैं किस चीज से, फ्लूइड से। ठीक है, वेंट्रिकल्स जो हैं हमारे पास, वेंट्रिकल्स जो हैं इसे हम कैविटीज भी कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि कंटिन्यू है किस चीज के साथ, विद द सेंट्रल केनाल। ये सेंट्रल केनाल के साथ कंटिन्यू है। अब जब ये सेंट्रल केनाल के साथ कंटिन्यू है तो सेंट्रल केनाल किसके साथ कंटिन्यू है फर्दर, वो जी कोइंसाइड हो चुका है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स हैं इसमें हमारे पास मौजूद है जिसे हम कहते हैं सेरेब्रल। ठीक है जी, सॉरी दैट इज सेरिब्रो, हम इसको ठीक कर लेते हैं, दैट इज सेरिब्रो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद है जो कि क्या करता है, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है किसी भी किस्म के फिजिकल डैमेज से। तो आज हमने जी पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में, कि वो फर्दर डिवाइड हो चुका है किस चीज में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जो कि फर्दर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड हो चुका है, और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व एंड गैंग्लियन में डिवाइड हो चुका है, और फिर हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा कि कहाँ पे मौजूद है, किस तरह उसका फंक्शन है, किस चीज ने उसको कवर किया है। और आज हमने इस पोर्शन को कवर किया।